नाम बदला, क्या काम भी बदलेगा? और ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली से सटे गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया है। खट्टर सरकार ने इस फैसले का जो फैसला किया उसका अब जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस ने कहा है कि हरियाणा सरकार को नाम बदलने की बजाय गुड़गांव के विकास पर ध्यान देना चाहिए। नाम अच्छा है गुरुग्राम, ये हमारी ऐतिहासिक चीजों को दर्शाता है। गुड़गांव का वैसे कोई मतलब नहीं है, गुरुग्राम का मतलब गुरु का ग्राम तो अच्छा रहा है, होना चाहिए गुरुग्राम ही नाम होना चाहिए, गुड़गांव से अच्छा। किसी भी जगह का नाम बदल के कोई ज्यादा फायदा तो होता नहीं है। अगर किसी जगह का फायदा देखना है तो उसमें बेसिक से काम करना पड़ेगा। एक तरफ तो हम मिलेनियम सिटी बोलते हैं और एक तरफ गुरुग्राम बोल रहे हैं, तो गुरुग्राम से विलेज का नाम आता है साथ, मतलब मिलेनियम सिटी और कहाँ पे गुरुग्राम का लिंकेज होगा, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम करने पर गुड़गांव के लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कोई गुरुग्राम नाम को सही बता रहा है तो कुछ लोगों की राय है कि नाम बदलने की जरूरत ही नहीं थी। कल ही हरियाणा सरकार ने गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम करने का फैसला किया है। नाम बदलने के पीछे राज्य सरकार ने पौराणिक मान्यताओं का तर्क दिया है। महाभारत काल में द्रोणाचार्य का गांव था गुड़गांव। उस वक्त भी गुड़गांव को गुरुग्राम ही कहा जाता था। गुड़गांव का नाम बदलने का कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस ने हरियाणा सरकार को नसीहत दी है कि नाम बदलने की बजाय सरकार को गुड़गांव के विकास पर ध्यान देना चाहिए। गुड़गांव की एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड है। देश और विदेश के अंदर गुड़गांव की अपनी एक पहचान है। बजाय इसके के कागजी ढकोसले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने आप को उलझाए, अच्छा होता वो गुड़गांव में ढांचागत विकास और सुविधाओं की ओर ज्यादा ध्यान देती। राज्य सरकार की दलील है कि नाम बदलने से किसी भी शहर की पहचान पर कोई असर नहीं पड़ता। हरियाणा सरकार ने कोलकाता, मुंबई और चेन्नई का उदाहरण भी दिया। जब कोलकाता, चेन्नई और मुंबई पर फर्क नहीं पड़ा तो गुरुग्राम करने पर क्यों फर्क पड़ेगा? नाम बदलने पर भले ही राजनीति हो रही है, लेकिन गुड़गांव की जमीनी हकीकत जानना जरूरी है। मिलेनियम सिटी के नाम से मशहूर गुड़गांव में फॉर्च्यून 500 में शामिल 250 कंपनियों के दफ्तर हैं। 1100 से ज्यादा ऊंची रिहायशी इमारतें हैं और 26 शॉपिंग मॉल हैं। गुड़गांव हरियाणा का आर्थिक केंद्र है। रहन सहन के मामले में इंस्टीट्यूट फॉर कम्पिटिटिवनेस की 2015 की रैंकिंग में गुड़गांव का 11वां स्थान है। लेकिन इन सब के बावजूद गुड़गांव में दिक्कतें कम नहीं है। गुड़गांव में सीवर और ड्रेनेज की समस्या सबसे बड़ी है। गुड़गांव का क्राइम ग्राफ भी ऊपर है। ऐसे में सवाल है कि क्या नाम बदलने के बाद अब गुड़गांव की पहचान भी बदलेगी खट्टर सरकार? तो मिलेनियम सिटी का नाम अब गुरुग्राम, लेकिन इससे जुड़ी समस्याएं क्या नाम बदलने के बाद हल हो पाएंगी? इसी पर हम करेंगे चर्चा कि नाम बदला, क्या काम भी बदलेगा? क्या सूरत बदलेगी गुड़गांव की जो अब हो गया है गुरुग्राम? इसी से जुड़ा एक और अहम सवाल ये कि सिर्फ नाम बदलने के पीछे क्या राजनीति है? सवाल नंबर 3, गुड़गांव में सुविधाएं बढ़ाने के लिए आखिर क्या किया जा रहा है? हमारे साथ आज की इस चर्चा में बीजेपी से मंगत राम बागरी जी मौजूद हैं। मंगत राम साहब, सबसे पहले अहम सवाल ये उठेगा कि गुड़गांव को गुरुग्राम कर दिया, इससे वहां के लोगों को क्या फायदा होगा, क्या भला होगा, उन्हें क्या मिलेगा? देखिए, मिलने की बात मिलने की बात वो अलग सब्जेक्ट अलग जाता है कि अभी क्या मिलेगा, गुड़गांव को क्या नहीं मिल रहा है। अभी देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कितनी घोषणाएं की हैं गुड़गांव में आकर, और सारा विकास के काम के लिए 24 घंटे विकास चल रहा है गुड़गांव के अंदर। बात आती है गुड़गांव की संस्कृति का परिचायक हैं गुरुग्राम, और भाजपा सरकार ने इस नाम को वापस लेकर आई है। आप कह रहे हैं गुड़गांव में तेजी से विकास चल रहा है और संस्कृति का परिचायक है गुरुग्राम। ठीक है, आपने अपनी बात रखी। कांग्रेस पार्टी से राजीव त्यागी जी मेरे साथ मौजूद है। मंगत राम जी, मैं फिर आपके पास आऊंगी। राजीव त्यागी जी, क्या वाकई में गुड़गांव में विकास के पहिए बहुत तेजी से चल रहे हैं, या फिर ट्रैफिक जैम, पानी का संकट, बिजली, ये तमाम समस्याएं हैं?
देखिए अभी विकास तो हमने जो हरियाणा में एक आंदोलन चला आरक्षण को लेकर के, उसमें विकास देखा कि कितना विकास हुआ है उसमें, और कितना सरकार सचेत थी, कितना सरकार गंभीर थी। मुरथल रेप पे सरकार को हाईकोर्ट फटकार लगाती है और सरकार सिर्फ नाम बदलने की राजनीति करने का कार्य कर रही है। आप राजनीति क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हमारी संस्कृति का परिचायक है। द्रोणाचार्य का गांव तब से गुरुग्राम था और आज से अगर हम गुरुग्राम का नाम दे रहे हैं तो गलत क्या है? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी पुरातन संस्कृति पे गर्व करता हूँ, लेकिन मेरी पुरातन संस्कृति मुझे रोज नवीनता में जाने के लिए बात करती है कि नवीनता में हमें जाना चाहिए। 21वीं सदी में हम लोग बाग किसी भी सिटी में अगर बेहतर सुविधा देंगे, आज देखिए कांग्रेस पार्टी की सरकारें वहां पर रही हैं, बीजेपी पहली बार सरकार में आई है यहाँ पे फुल फ्लेज, 250 कंपनी, बेस्ट फॉर्च्यून 500 कंपनी में 250 कंपनीज के ऑफिस गुड़गांव में, किसने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया? आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए ना शहरों का। नाम बदलने से क्या होगा? मेरा जॉन हमारे साथ यहाँ मौजूद है। मैं बताऊंगी राजीव जी आपके पास सबसे एक प्रतिक्रिया लूं। संजना जॉन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, नाम बदलना क्या ये अपने आप में अहम है या इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना ये अपने आप में अहम है? मिलेनियम सिटी अब गुरुग्राम होगा। डेफिनेटली नाम से ज्यादा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज बढ़ाना जरूरत है। गुड़गांव की रेजिडेंट होने के नाते पिछले एक साल में इतना क्राइम रेट बढ़ चुके हैं, यहाँ का रोड्स इतना खतरनाक है कि कब गाड़ी के साथ क्या एक्सीडेंट होगा पता नहीं, और पानी के और इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम्स चलता रह रहा है। और मुझे जितना देख चुकी हूँ कि कोई बदलावत नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहे है, और क्राइम सबसे ज्यादा अभी हम देख रहे हैं। अच्छा है कि मुझे अभी पता चला कि महाभारत के टाइम से गुरु द्रोणाचार्य को ये गुरु दक्षिणा के रूप पे दिया हुआ, वो अच्छा है और हमारे संस्कार के लिए बहुत अच्छा है कि गुरुग्राम हमारा नाम बना। लेकिन गुड़गांव में अगर कुछ भी करना है, पहली फैसिलिटीज प्रोवाइड करो रेजिडेंट्स के लिए। जो दुख है ये सुन के यहाँ पे बदलावत लाना बहुत अहम बात आप कह रही हैं नाम संजना कि जो वहाँ के लोग हैं, यहाँ पे नाम बदलना एक बात है, लेकिन जो उन्हें सुविधाएं चाहिए वो तो दीजिए आप। मेरे साथ यहाँ पर अवनीजेश अवस्थी जी मौजूद है। तो अवनीजेश जी, सवाल तो वहीं आकर के रह गया कि नाम बदलने से क्या होगा? जो दिक्कतें हैं वो तो जस की तस बनी हुई हैं, और संजना जो वहाँ की रहने वाली है वो बयान कर रही है उन दिक्कतों को। नेहा जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अगर नाम न बदलें तो क्या मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, जो सुविधाएं होनी चाहिए, क्या उनकी मांग नहीं होगी क्या? मुझे लगता है कि ये दोनों विषय बिल्कुल अपने आप में अलग हैं। बेंगलोर का नाम बेंगलुरु हुआ तो क्या वो सिटी के जो अंतर्राष्ट्रीय मल्टीनेशनल थी क्या वो आनी कम हो गई क्या? मद्रास का नाम चेन्नई हुआ तो क्या कुछ लोग आने कम हो गए क्या? बम्बई का नाम मुंबई हुआ तो कुछ कम हो गए क्या? कलकत्ता का नाम कोलकाता हुआ तो क्या आने कम हो गया? ये बात नहीं है। और अभी एक बात और बता दूं मैं कि गुरुग्राम का पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो भौगोलिक क्षेत्र है, वो दिल्ली एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को विकसित करने के साथ साथ विकसित हुआ, जिसमें नोएडा भी है, जिसका नाम बदल करके गौतम बुद्ध नगर किया गया था। आपको मालूम है, वो प्रसिद्ध नाम नोएडा के नाम से जानते हैं, लेकिन वास्तव में वो गौतम बुद्ध नगर जो राष्ट्रीय जो सरकारी गजट में नाम होगा वो गौतम बुद्ध नगर होगा। सवाल इस बात का है ही नहीं। सवाल इस बात का है कि हम अपनी विरासत को लेकर के, हम अपनी संस्कृति को लेकर के गुरुग्राम कहने में क्या अंतर पड़ता है? क्या गुरुग्राम कहने कोई से अंतर नहीं पड़ता है, वो क्या पर चली सवाल वापस क्या? नहीं, उसमें सवाल उठ रहे हैं अभिजीत जी, लेकिन सवाल ये भी है कि नाम चली बदलना जाएगी कि आसान अगर है गुरुग्राम की जगह गुरुग्राम शहर नाम को आता है, बनाना और इस तरह शहर को बनाना कि मूलभूत सुविधाएं वहाँ के निवासियों को मिले, ये आप मानेंगे ये ज्यादा मुश्किल है। नोटिफिकेशन निकालना जरा ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है अभिजीत जी, आपने बात उठाई, आपने रखा अपना तर्क। मुझे एक ब्रेक लेना होगा सर। मेरे साथ दो और खास मेहमान मौजूद हैं। मैं बता दूं, मेरे साथ जगविंदर पटियाल हमारे संवाददाता यहाँ स्टूडियो में हैं, और इसके साथ ही सुरेंद्र पाल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। महाभारत में इन्होंने द्रोणाचार्य की भूमिका निभाई थी, और हमारे साथ आज इस पैनल पर हैं। गुरुग्राम आपको बता दें नाम किया गया है ये कहते हुए सरकार की तरफ से कि द्रोणाचार्य के वक्त से उनका गांव होता था गुड़गांव, जिसका नाम तब भी गुरुग्राम था। वो इस पर क्या सोचते हैं उनसे जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार चर्चा जारी है। नाम बदला, क्या सूरत भी बदलेगी? फौरन हाजिर हो। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि नाम बदला, क्या काम भी बदलेगा। बात कर रहे हैं गुड़गांव की, जो हो गया है गुरुग्राम। हमारे साथ यहाँ सुरेंद्र पाल सिंह भी चर्चा में मौजूद हैं, और महाभारत में उन्होंने द्रोणाचार्य की भूमिका निभाई थी। सुरेंद्र जी, मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहूंगी। गुड़गांव अब गुरुग्राम हो गया है, आप क्या कहेंगे?
देखिए, मुझे इस बात की तो बहुत ज़्यादा खुशी है। जब मैंने ये न्यूज़ सुनी थी और इस ऐतिहासिक कार्य के लिए मैं मुख्यमंत्री साहब को बधाई देना चाहता हूं और देश की जनता को भी बधाई देना चाहता हूं। मैं पहली बात सबसे ज़रूरी ये बताना चाहता हूं अपने देश की जनता को कि हमारी जो संस्कृति है वो धीरे धीरे लुप्त होती चली जा रही है। जिस तरह बहुत सारे शहरों का नाम बदला गया है, उससे वहां के काम या जो चीजें हैं वो अपने तरीके से चल रही हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति भी लुप्त होती चली जा रही है। जो अंग्रेज हमारे बीच में रह कर गए हैं, उन्होंने कुछ नामों को जो नाम पहले ओरिजिनल थे उनको बदल के दूसरा नाम रख दिया था। और अगर हमने अपनी संस्कृति वाला नाम या गुरु द्रोणाचार्य की पावन नगरी का नाम यदि हमने गुरुग्राम रख लिया है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और हमारे देश के लिए अच्छी बात है। और हमारे आप कह रहे हैं कि संस्कृति को अगर वापस लेकर आ जा रहा है लोगों के बीच में, तो ये गर्व की बात है और अच्छी बात है। राजीव जी, इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? ठीक है, लेकिन मेरे साथ यहाँ जगविंदर पटियाल मौजूद है। जगविंदर, तो क्या सिर्फ संस्कृति के दृष्टिकोण से देखा जाए, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि आज आप गुड़गांव को मिलेनियम सिटी बना चुके हैं और अब आप उसको गुरुग्राम का नाम दे रहे हैं। मतलब एक ऐसा शहर जो बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उसे आप अतीत में ले गए। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर संस्कृति के हिसाब से हम नाम बदलने चाहें तो आप हमारे देश के, मेरे को लगता है कि आधे से ज़्यादा जो शहर हैं या जो ज़िले हैं या जो बड़े यहाँ पर टाउन है, उनका आप नाम बदल सकते हैं। तो क्या सरकार सुविधाओं 2016 में आप सुविधाओं की और आम जनमानस को जो चीज़ें चाहिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उस पर फोकस करेंगे या सब जगह के नाम बदलते रहेंगे? पहली बात। दूसरा, कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हम स्वागत करते हैं, इसका पुराना नाम गुरुग्राम ही था। तो कांग्रेस कैसे चूक गई 10 साल? उनको ये शुभ काम क्यों नहीं कर लेना चाहिए था? वो खुद कर लेते। तीसरा, अगर मनोहर लाल खट्टर को जो जाट एजिटेशन हुआ उसमें इतना नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई के साथ साथ गुड़गांव का नाम बदलने की इतनी पहल है, तो मेरे ख्याल उनको ये भी सोचना चाहिए कि गुरुग्राम में आगे कोई ऐसी हरकत ना हो कि लोग कहें कि गुरुग्राम में ये सब कुछ क्या हो रहा है। ये सुनिश्चित करें वो। ये बहुत 3 अहम बातें आप कह रहे हैं, तो इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और सवाल ये भी जो कांग्रेस उठा रही है कि क्या आप राजनीति के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, कुछ काम भी करेंगे गुड़गांव के विकास के लिए? एक छोटा सा ब्रेक फौरन हासिल होगा। रुक करेंगे एक बार फिर से हमारी बड़ी बहस का, और हमारे साथ बीजेपी से मंगत राम बागरी जी मौजूद हैं। मंगत जी, जो बात संजना ने, जो कि गुड़गांव की रहने वाली हैं, उन्होंने कहा कि क्राइम रेट बढ़ रहा है, बिजली पानी का बहुत ज्यादा संकट है, उन चीजों पर ना ध्यान देकर खट्टर सरकार नाम बदलने को इतनी ज्यादा तवज्जो और तरजीह क्यों दे रही है? मैडम, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। विकास की गंगा बह रही है। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, मनोहर लाल खट्टर जी, जब से पूरे हरियाणा के अंदर आप देखिए, बताएंगे आप कौन कौन से विकास हुए? नहीं सर, मैं गुड़गांव की बात करूंगी। कौन सा काम नहीं हो रहा? मैं बताती हूँ आपको, मेरे पास ये कुछ न्यूज़ कौन सा काम नहीं हो रहा है, बताएं कौन सा काम नहीं हो रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की, इंडियन एक्सप्रेस की, मैं सिर्फ गुड़गांव की आज बात करूंगी। सुन लीजिए मंगत जी, मैं सिर्फ बात करूंगी गुड़गांव की। क्राइम रेट किस तरह से ऊपर गया है इसकी खबर है यहाँ पर, किस तरह से बहुत ज्यादा घंटों तक बिजली जाती है उसकी खबर है, घंटों पानी का संकट गुड़गांव के बहुत रेजिडेंट्स बताते हैं। और इससे पहले कि आप विकास की धारा और गंगा की बात करें, मैं एक बार फिर से संजना को यहाँ चर्चा में लेकर आना चाहूंगी। वो गुड़गांव की रहने वाली हैं, आप उनकी तो सुनेंगे, फिर आप अपनी बात रखिएगा और उनकी बात का जवाब दीजिएगा। जी संजना, बीजेपी कह रही है गुड़गांव में, हरियाणा में विकास की धार बह रही है। सुनाइए उनकी बात, सुनाइए जी। हम जरूर इज्जत करते ये बात की कि बहुत बढ़िया नाम है और हमारा संस्कार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सब चीज हम मानते हैं। गुरुग्राम हम बहुत अच्छे से, जैसे अभी बोला, तिरुवनंतपुरम बनाया, त्रिवेंद्रम को, चेन्नई बनाया, मद्रास को, ये सब सही है, लेकिन उससे ज्यादा जो करने का जरूरत है, जो रहने वालों की सिक्योरिटी, रहने वालों की सुविधाएं, और आजकल इधर का रोज का हालात देखे कोई गाड़ी बाहर ला नहीं सकते। दूसरी, गाड़ी बाहर लाए, हर जगह पे गन लेके लोग चोरी करके लेके जा रहे हैं, इतना चोरियां हो रहे हैं गाड़ियों का। तीसरा, घर में जितना चोरियां हो रहे हैं ये भी बढ़ गया, क्योंकि पकड़ते भी उन लोगों को छोड़ के जाते हैं। चारवां जो है बिजली का प्रॉब्लम, इतना पावर कट है कि जनरेटर बिना रह नहीं सकते। और
पानी का भी प्रॉब्लम है। सो रेन हार्वेस्टिंग करो, रोड्स का बेटरमेंट करो, क्राइम रेट कम करवा दो, हमारा फैसिलिटीज और सिक्योरिटी फिर वो सही मायने में मिलेनियम सिटी होगा या मैं कहूँ गुरुग्राम। तो मंगत जी, अगर द्रोणाचार्य के गांव जैसा ही बनाना है तो सिर्फ नाम ही क्यों, काम भी तो वैसा हो ना। वो कब होगा? गन लेकर बाहर निकलते बदमाश, गाड़ियों की चोरियां, रेप, बिजली पानी ना होना। द्रोणाचार्य के गांव में तो बहुत अच्छा सब कुछ होता होगा ना, ऐसा हाल तो नहीं होगा जैसा बयां कर रही हैं संजना गुड़गांव को लेकर। नहीं, यहाँ भी देखिए मैम, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, ऐसी बात नहीं है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। यहाँ सब कुछ अच्छा हो रहा है, बराबर विकास चल रहा है। ये सब जो पीछे की बातें बता रहे हैं, ये कांग्रेस के समय की सारी बातें बता रहे हैं। ये सारा काम बेड़ा गर्क सारा कांग्रेस का जा रहा है। आपने बेड़ा गर्क किया। खट्टर सरकार को आए हुए 8 साल से ज्यादा हुआ है। बिल्कुल सही। मैं एक दो तीन चीज कहना चाहूंगा। नहीं, आप बताइए मैम, विकास कहाँ पे नहीं हो रहा है, मुझे बताइए। ठीक है संजना कुछ कहना चाहती है, 1 मिनट जी। संजना अभी देखिए घोषणा की है माननीय मुख्यमंत्री जी गुड़गांव में आए हैं। मैं अभी कितनी की घोषणाएं बात कर बता रहे रहे हैं, हैं, कांग्रेस के राज की बातें हैं ये, बीजेपी के राज में नहीं हो रहा है। देखिए मुझे समय दीजिए। राजीव जी, संजना को एक बार बोलने देते हैं जी। संजना, आप हमारी एरिया में आके देख लीजिए, अगर आप चाहते हैं इधर कुछ करना, आप एरिया में आके चेक कर दीजिए। हर दिन आप पेपर पढ़ रहे हो तो आप खुद समझ आएंगे कि कितना क्राइम रेट बढ़ चुके हैं। ये हमारा बनाया हुआ चीज तो नहीं है, कितना कांग्रेस के समय से सारा बेड़ा एक बात मैं कह दूं प्लीज, मुझे तो समय आपको दीजिए। अभी आप पर ध्यान लगा है या नाम बदलने को बता रहे हैं? नाम बदलने को सबसे बड़ी अहमियत देंगे। देखिए का काम नहीं किया। ठीक है मंगत जी, मंगत जी जिस तरह से बोल रहे हैं ना, आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी। मैं अब 2-3 विषयों पर अपनी बात छोटी छोटी रखना चाहूंगा। पहला विषय तो ये कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज जो है उसमें 250 कंपनीज गुड़गांव में है, तो कांग्रेस को उसका क्रेडिट भी दे दीजिए आप प्लीज, और आप इसको देख लीजिए क्योंकि ये एबीपी न्यूज की अपनी पड़ताल है, कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा था, एबीपी ने शुरू में ये कहा था। मैं दूसरी बात यहां कहना चाहूंगा, अगर हरियाणा सरकार गंभीर है, नाम बदल दीजिए, कोई बात नहीं, नाम रख दिया आपने, चलिए गुरुग्राम कर दिया, अच्छी बात है। क्या एकलव्य नगर नाम नहीं हो सकता था? क्या एकलव्य का अंगूठा वहां पर नहीं किया था क्योंकि वो दलित है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और संघ जो है उसको लेकर के जो कहीं भी अपनी सिंपैथी नहीं रखती है, तो ये चिंता का विषय। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी इस पॉइंट से आप बच नहीं सकते ना, जो बात मंगत जी ने कही, जो जगविंदर ने भी कही है यहाँ पर। 100 स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट नई स्मार्ट सिटी लाने की बात थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो मुझे लगता है इसी तरह से नाम बदल करके भारतीय जनता पार्टी 100 नई स्मार्ट सिटी लेकर के आएगी। तीसरा विषय जो बहुत महत्वपूर्ण है हरियाणा को लेकर के, हरियाणा में सतलुज यमुना लिंक नहर का जो काम है, आज केंद्र में सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। प्रदेश में सरकार हरियाणा में किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। मैं घुमा नहीं रहा हूं, मैं हरियाणा के लोगों की बात कर रहा हूं। गुड़गांव भी हरियाणा में, पहुंच गए, गुड़गांव की बात करते करते मैं कौन सा मना कर रहा हूं? मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, देखिए क्या एकलव्य का अधिकार नहीं है? क्या देश के इतिहास में एकलव्य का अधिकार नहीं है? अगर वो दलित है तो उनका अधिकार नहीं रहेगा एकलव्य का, वो पिछड़े तो उनका अधिकार नहीं रहेगा। कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेके चलती है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, एसवाईएल पे, नहीं लास्ट सेंटेंस, एसवाईएल पे हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार और पंजाब सरकार काम साथ मिलकर क्यों नहीं करती है? और जिस तरह से मुर्तल रेप, लास्ट सेंटेंस में कहना चाहूंगा, लास्ट सेंटेंस में कहना चाहूंगा, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है, हैज हरियाणा अडॉप्टेड अ न्यू सीआरपीसी, हाउ इट इज कैरिंग आउट इन्वेस्टिगेशन इन द केस विदाउट रजिस्टरिंग एन एफआईआर। तो हरियाणा को सीख लेनी चाहिए निश्चित रूप से हाई कोर्ट से। ठीक है राजीव जी, बहुत बातें आपने कह दी, आपकी बात का जवाब वहां से देना चाहते हैं अपनी जैसी जी, अपनी जैसी बात। 100 नई सिटीज ऐसे बनाएंगे क्या राजीव जी? नाम बदल करके नई सिटी हो गई, स्मार्ट सिटी हो गई। मैं राजीव जी के सवालों का जवाब देना चाहता हूं। मैं आज ये प्रस्ताव करता हूं कि देश में जितने भी संस्थान, जितने भी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पर है, वो बदल करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पे कर दिए जाए। आप ये बताइए, आपके महापुरुषों ने, अगर आप ऐसे महापुरुषों को बांटेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के महापुरुष अलग अलग है, तो आपके राजीव जी आप बीच में नहीं बोलेंगे। राजीव जी अब आप नहीं बोलेंगे बीच में। जवाब है जिस तरह के नहीं बोलेंगे आप कांग्रेस से, मैंने कहा ना कि आप रखिए ना, जवाहरलाल नेहरू महापुरुषों का
करें जिन महापुरुषों ने देश को बनाने के लिए कुर्बानियां दी। ये हमारा टॉपिक नहीं है, ये हमारा उन महापुरुषों का अपमान ना करें और ये आपको भी रोकना चाहिए। हाईजैक हो जाता है डिस्कशन। आप बदलिए ना, अवनी आपने जी, क्यों रखे थे? अवनी भाई, जी, सवाल हो तो मुझे तो बोलना ही पड़ेगा। नहीं, मेरे को किसी और मेहमान के पास जाना पड़ेगा। अवनी जी, आपने अपना पॉइंट रखा। मेरा सवाल सर, अवनी जी, जो मेरा सवाल है गुड़गांव की बेहतरी के लिए क्या कर रही है सरकार? एक मिनट, मुझे सवाल पूछने कांग्रेस दीजिए को सर, इस यहाँ सवाल बात का पूछने जवाब का देना मेरा। पड़ेगा कि जवाहरलाल नेहरू की जगह मेरा सवाल आपसे पंडित ये नेहरू से है, इतने खिन्न क्यों राजीव रहते जी, हैं? आप मुझे बात नहीं करने देंगे सर, ये गलत बात है सर, ये बहुत गलत बात है। एक मिनट, अवनी जी, मेरा सवाल आपसे ये है, यहाँ पर आपने कहा बॉम्बे को मुंबई, कलकत्ता को कोलकाता, मद्रास को चेन्नई, क्या वहां छवि पर असर पड़ा? पर हम क्या ये भूल सकते हैं कि जब अंग्रेज भी बॉम्बे बोलते थे, कलकत्ता बोलते थे, मद्रास बोलते थे, तब भी वहां के जो स्थानीय लोग थे वो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई यही बोलते थे। पर यहां जब से गुड़गांव को आपने गुरुग्राम करने की जो बात कही है खट्टर सरकार ने, उसके बाद से आप सोशल मीडिया पर जाकर देखिए, हमारे पैकेज में भी कई लोग बड़ा अजीब तरह से ले रहे हैं कि एक तरफ मिलेनियम सिटी और दूसरी तरफ गुरुग्राम, और फिर जो समस्याएं जो संजना गिना रही हैं, तो क्या हमें पूरी टोटालिटी में इस विषय को नहीं देखना चाहिए? जी नेहा जी, नेहा जी, मैं पूरी टोटलिटी में इस विषय को रख रहा हूं। गुड़गांव तद्भव नाम है, बिगड़ा हुआ अपभ्रंश नाम है, वास्तव में गुरुग्राम था, नाम बदला नहीं गया है, नाम वही रखा गया जो था वास्तव में उसका। आप कह रहे हैं नाम बदल दिया गया। गुरुग्राम को बोलते 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 अपभ्रंश में गुड़गांव हो गया। वो वास्तव में जहां पर ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पर सरकारी नोटिसों में नाम असली होता है, सामान्य जनता में बोलते बोलते मुखसुख की वजह से नाम अपभ्रंश में बदल जाता है। इसलिए नाम बदला नहीं गया। इस दृष्टि को, इस पूरे नाम परिवर्तन को इस दृष्टि से देखना चाहिए। आप जिस सोशल मीडिया की बात कर रही हैं, मुझे नहीं लगता, सोशल मीडिया की महत्ता को मैं समझता हूं, लेकिन सोशल मीडिया से अलग एक पूरा समाज है। और उस पूरे समाज से देखिए, आप चाहे संजना जी हो, चाहे राजीव त्यागी जी, उन्होंने कहा कि गुरुग्राम नाम कर दिया, अच्छा वो है। समाज जो है वो इसका स्वागत करता नहीं। राजीव जी, आप एक छोटा सेंटेंस कहना चाहूंगा, एक छोटा सेंटेंस में टिप्पणी बनती है। जगविंदर, क्या वाकई में समाज स्वागत करता है? शायद मैं पूछना चाहूंगा, कहीं और से ये आदेश आया होगा कि इसका समाज स्वागत इसलिए करता है कि इस उम्मीद में कि शायद गुरुग्राम होने की वजह से अब सोसाइटी को असली गुरुग्राम जैसा माहौल बनेगा। मैं ये कहता हूं कि अगर ये देश के पॉलिटिशियन ये सोच लें कि नाम के साथ साथ काम को ठीक कर लें, तो उनको संस्कृति भी अपने आप मिल जाएगी और वोट भी। ठीक है, मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी, मुझे एक ब्रेक लेना होगा। गुड़गांव एक तरफ, नाम हो गया अब गुरुग्राम, लेकिन इसके बीच गुड़गांव की असलियत क्या है? आज रात 8 बजे जरूर देखिएगा गुड़गांव से ग्राउंड रिपोर्ट। गुड़गांव हो गया गुरुग्राम, नाम बदल गया, हालात भी बदलेंगे। बिजली, पानी और सड़क की पड़ताल देखिए एबीपी न्यूज पर गुड़गांव की ग्राउंड रिपोर्ट, आज की तारीख में रात 8 बजे। तो हम चर्चा कर रहे हैं गुड़गांव का बदला नाम, क्या काम भी बदलेगा? चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले लोगों की प्रतिक्रियाएं भी इस मुद्दे पर आ रही हैं, और अभिनेता रणदीप हुड्डा ने, जो कि हरियाणा से ही आते हैं, क्या कहा है इससे लेकर ट्वीट करके वो कह रहे हैं, गुड़गांव को गुरुग्राम करना हरियाणा की संस्कृति, बोली, इतिहास पर वार है। ग्राम हमारा शब्द नहीं है, ये क्यों किया गया है? मेरा मतलब है कि हरियाणा की खड़ी बोली में गांव को ग्राम कहा जाता है, गुड़गांव को गुरुगांव भी कह सकते थे। तो रणदीप हुड्डा जो एक और इसमें एंगल, एक और तर्क इसमें जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल ये हम चर्चा के आखिरी चरण में हैं, तो मैं सबसे इस पर एक एक प्रतिक्रिया चाहूंगी। सुरेंद्र पाल सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जो ये कहा जा रहा है कि ब्रांड गुड़गांव, कॉस्मोपॉलिटन गुड़गांव गुरुग्राम करने से उसको झटका लगेगा, उस छवि को, आप इस बात को कैसे देखते हैं? मैं इस बात को बिल्कुल इसी तरह से देखता हूं कि जिस तरह की हम अपने देश में बने हुए खादी और कॉटन को कहते हैं कि भैया ये देश का वस्त्र है, इसको भी पहनो, लेकिन अगर विदेशों से भी जो वस्त्र आ रहा है उसके लिए हम कोई नेगेटिव अप्रोच नहीं रखते हैं। जिस तरह की हम अपने माता पिता को बाबूजी और अम्मा कहते हैं और आने वाली जनरेशन आजकल मम्मी पापा कहती है, तो ये बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन है। और मॉडर्नाइजेशन होने की वजह से हम अपनी संस्कृति को और अपनी सभ्यता और उस वहां की जो मूलता, उसका जो मान्यता है उस जगह की, उसकी जो पावन धरती की जो एक प्राचीन
पहचान है, हम उसको धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। हमें बस नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। काम जो लोग भी अभी यहाँ पे बहस कर रहे थे, मैं देख रहा था वो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे या प्रगति की बात कर रहे थे, लेकिन कोई भी इस चीज की बात नहीं कर रहा था कि हमारी जो प्राचीन सभ्यता है, जो बहुत पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों के बारे में आज की सहेजने का काम कौन करेगा? राजीव जी, यही कारण है कि आज देशद्रोही जैसे नारे हमारी संस्कृति का क्या? बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कही, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, तैमूर लंग, अंग्रेज और फ्रेंच और डच सब आए देश में, लेकिन संस्कृति हिंदू धर्म तो खत्म नहीं हुआ, वैदिक धर्म तो खत्म नहीं हुआ, नंबर एक। और हरियाणा में जो कांग्रेस की सरकार है उससे अपील करूंगा, आपके हाथ कांग्रेस ने नहीं माने विकास करने के लिए, आप हाथ खोल करके विकास करिए, लोगों को सुविधा दीजिए। जो संजय जी कह रही हैं, लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, खत्म हो गया मेरे पास वक्त। मंगत जी, अब दबाव रहेगा आपके ऊपर, आपने द्रोणाचार्य का गांव बनाने के लिए नाम तो दे दिया गुरुग्राम, लेकिन आप गुरुग्राम बना भी पाएंगे उसको? वैसा अच्छा शहर बना पाएंगे गुड़गांव को? आप दबाव रहेगा आप पर? बिल्कुल कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, जिस तरह की बाकी लोगों ने प्रयास किया, हम भी प्रयास करेंगे उसको और अच्छा बनाने के लिए। मेरा सवाल जो था ये मंगत जी से था, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका, संजना, मंगत जी, सुरेंद्र पाल सिंह और जगविंदर पटियाल, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। गुड़गांव बना गुरुग्राम, आज रात 8 बजे गुड़गांव की हकीकत क्या है जरूर देखिएगा, रात 8 बजे आज की तारीख में ग्राउंड रिपोर्ट।